डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में अंडों की शक्ल बिगड़ने की बात होगी। मुर्गियों के अंडे जो बाज़ बहुत लंबे हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, उनके ऊपर खून लगने लग जाता है, या एक तरफ से उनके ऊपर कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, एयर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, छिलका कमज़ोर होता है, या फिर इसके अलावा अंडों के ऊपर आपको लाइंस नज़र आती हैं, गंदे अंडे नज़र आते हैं, या छिलके के बगैर शेल लेस एग नज़र आते हैं, या दरमियान से उबार होता है, या किसी एक जगह पे ज़्यादा कैल्शियम जमी होती है, या बाज़ अवक़ात आपको मोटे एग्स हासिल होते हैं डबल जर्दी वाले। इन सब अंडों की क्या क्या वजूहात होती हैं, हम उन सारे मसाइल को कैसे काबू में ला सकते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि पूर न्यूट्रिशन जब आप देते हैं, वो वाली ग़िज़ा देते हैं जिसके अंदर मुकम्मल ग़िज़ाइयत नहीं होती, या फिर आप कैल्शियम की ज़रूरत पूरी नहीं करते, फास्फोरस की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, और मज़ीद भी जो जो वजूहात होती हैं, वो मैं इसी वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा। ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आप कैल्शियम की ज़रूरियात किस किस तरह से पूरी कर सकते हैं, जिसके लिए आप कैल्शियम टैबलेट यूज़ करें, या सिरप इस्तेमाल करें, या मुख्तलिफ़ अक़साम की आप सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, या फिर आप लाइमस्टोन इस्तेमाल करें, ग्रिट इस्तेमाल करें, या ब्रेड वगैरह इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें मुर्गी के अंडों का जो छिलका होता है उसको मजबूती फ़राहम करती हैं, जिसमें मतवाज़न ग़िज़ा शामिल होती है, मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ शामिल होती हैं, मछली का शोरा उसमें शामिल होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके अपने बर्ड को देना, या सलाद अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना, या मुख्तलिफ़ अक़साम के जो मल्टी विटामिन्स होते हैं वो पानी के अंदर या खुराक के अंदर अगर वो फ़ीड एडिटिव्स है शामिल करके हम इन तमाम मसाइल के ऊपर काबू किस तरह से पा सकते हैं, उनकी जो डोज़ रखनी है हमने वो किस किस तरह से रखनी है। तो इन तमाम बातों के हवाले से ये वीडियो होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके बर्ड किसी भी किस्म के तनाव का शिकार होता है, या स्ट्रेस का शिकार होता है, या फिर उसका शेल ग्लैंड जो होता है जहाँ पे शेल बनता है वो अगर डिफेक्टिव हो, ठीक ना हो, तो तब भी अंडों में इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको वो वाले अंडे नज़र आए जिनके ऊपर लाइंस लगी होती हैं, तो ये वर्म्स होते हैं, उनके अंदर कीड़ों की वजह से ऐसा होता है। अगर आपको ऐसा अंडा नज़र आए जो एक तरफ से चिपटा हो, फ्लैट हो, तो ये किसी न किसी बीमारी की वजह से होता है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, और या ये स्ट्रेस की वजह से होता है। ये जो अंडा सामने आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कैल्शियम की डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम जगह-जगह पे इसके ऊपर इकट्ठी हुई पड़ी है। इसका मतलब ये है कि आप कैल्शियम का बहुत हैवी सोर्स दे रहे हैं, या वो वाली खुराक दे रहे हैं कि जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको डर्टी एग्स, गंदे अंडे दिखा रहा हूँ कि जो आपके लेट कलेक्शन की वजह से, या ऐसी जगह से आप उठाते हैं कि जहाँ पे नीचे आपने बिछाली सही नहीं बिछाई हुई, तो ये भी अंडे जो होते हैं खाने के लिए या फर्टाइल के हवाले से मौजूद नहीं होते। जब आप रोशनी की टाइमिंग ठीक नहीं रखते, एक छोटी उम्र की मुर्गी या जिसका वज़न पूरा ना हो, उससे अंडे लेना शुरू हो जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको खून डिपॉज़िट हुआ नज़र आता है। या वो वाली मुर्गी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई हो, फैट आ गई हो। ये जो लंबूतरे आपको अंडे हासिल होते हैं, जो ऑड शेप एग्स आपको हासिल होते हैं, इनकी वजह मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जो शेल ग्लैंड होता है मुर्गी का, वो मैच्योर नहीं है, मुर्गी की उम्र अभी कम है, ये इसकी बुनियादी वजूहात होती हैं। ये जैसे ही आपको ऊपर लाइंस नज़र आना शुरू हो जाए छिलकों के ऊपर, या बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डिपॉजिशन हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स इसका जो होता है वो आईबी यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बीमारी भी होती है, जिसमें अंडों की शक्लें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, या ईडीएस की बीमारी होती है यानी कि एग ड्रॉप सिंड्रोम की बीमारी। इसीलिए हम इनकी वैक्सीन्स लाजमी किया करते हैं। मुर्गी का तौलीदी निज़ाम यानी कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़राब हो, तो तब भी इस तरह के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपकी मुर्गियां अंडों पे आना शुरू हो जाएं, अंडों को लाजमी चेक किया करें, उनके छिलकों को लाजमी चेक किया करें। वो आपको बता रहे होते हैं कि आपका बर्ड किस फेज़ से गुजर रहा है, उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, आपने किस अक़साम की बेहतरियाँ उसके अंदर लानी है। जैसे ही डे ओल्ड पे पहले दिन पे आप चिक्स लेते हैं, उसमें जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें ओवा मौजूद होता है। जैसे जैसे वो मुर्गी मैच्योर होती है, जब उसकी ओवरी बनना शुरू हो जाती है, यानी कि जिसमें अंडा बनता है, तो ये ओवरी उस ओवा को एग योक में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर जब आप रोशनी का दौरानिया दुरुस्त रखते हैं और हार्मोन्स आपस में मिलते हैं, तो यही जो ओवा होता है उसको योक में तब्दील किया जाता है। योक नीचे ओविडक्ट की तरफ आता है। ओविडक्ट यानी कि जिसमें अंडे की बेहतरीन शक्ल जाके बनती है, यानी कि इसके अंदर अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो बनती है, इसके ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं वो बनती हैं, इसका कलर डिपॉजिट होता है, इसके ऊपर शेल यानी कि छिलका इसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। तो हमेशा रोशनी का दौरानिया दुरुस्त रखिएगा। मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब तक आपका बर्ड 1150 साढ़े 1100 ग्राम से ऊपर ना हो, कभी भी उससे पहले आपने उसको रोशनी नहीं देनी इजाफी। वो सिर्फ डे लाइट पे रहेगा, दिन की रोशनी में रहेगा।
जो फर्टाइल अंडे होते हैं उनको अगर आप तोड़ के देखें तो उनके अंदर डिस्क बनी होती है, डोनट शेप डिस्क बनी होती है। और जिनके अंदर उस तरह की डिस्क नहीं होती उनको हम इनफर्टाइल का नाम देते हैं। जिसके अंदर बिल्कुल कोई योक आपको नज़र नहीं आती, ये जवान मुर्गियों में ज़्यादातर होता है। उनका जब तौलीदी निज़ाम सही तरह से मैच्योर नहीं होता, बूढ़ी मुर्गियों में इस तरह के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। अगर आपको इस तरह के छिलके नज़र आएँ कि जो बिल्कुल सॉफ्ट हों, बिल्कुल नरम हों, तो ये किसी स्ट्रेस यानी कि तनाव की वजह से भी होता है, ख़राब किस्म की न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत या खुराक की वजह से भी होता है। और ये भी जवान मुर्गियों में इसके अवामल ज़्यादातर होते हैं। लंबूतरी शक्ल के अंडे होना या इस तरह के अंडे आपको मिलना कि जिनकी शक्ल ठीक ना हो, तो उस सूरत में जिस भी किस्म के आपने स्ट्रेस दिया हुआ अपने बर्ड्स को, स्ट्रेस को लाज़मी ख़त्म कीजिएगा। चाहे वो शोर-शराबे का हो, चाहे वो मुख़्तलिफ़ अक़साम के जानवरों का हो, चाहे आपके बर्ड्स के इर्द-गिर्द कोई ऐसी चीज़ हो जो उन्हें मसलसल डिस्टर्ब कर रही है। अगर अंडा आपको इस तरह का नज़र आता है कि जिसका छिलका बहुत रफ़ किस्म का है, खुरदरा है या उसके ऊपर पिंपल्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कैल्शियम की कमी है। उस कैल्शियम की कमी को आपने पूरा करना है, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था, मुख़्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर तो जर्दी के अंदर ही ब्लड स्पॉट नज़र आते हैं, तो ये बूढ़ी मुर्गियों में ज़्यादा होता है। उस सूरत में आपको मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर विटामिन ए आपको देना पड़ता है। तो कभी भी आपने लाइट को वक़्त से पहले ऑन नहीं करना, कभी भी आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। मुर्गियों का वज़न पूरा होने से पहले-पहले कभी भी आप उनके साथ रोशनी के दौरानिया में या उनकी खुराक की जो खुराक उनको आप ऑफ़र करते हैं, उसमें आपने मिसमैनेजमेंट कभी भी नहीं करनी। रोज़ाना आपने 1 ग्राम, 1.5 ग्राम या आधा-आधा ग्राम करके अपने बर्ड की खुराक को बढ़ाना है। और जैसे ही उसकी एज पूरी होना शुरू हो जाए, सवा 5 महीने, साढ़े 5 महीने या 6 महीने, ये ब्रीड के हिसाब से होता है, ये नस्ल के हिसाब से होता है। फिर वहाँ पे आपने उसको रोशनी देना स्टार्ट करनी है। और रोशनी भी आप कैसे देंगे कि 10 मिनट सुबह पहले लाइट ऑन करेंगे और 10 मिनट रात को आप लेट लाइट ऑफ करेंगे। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि आईबी की वैक्सीन आपने वक्तन-फ़ौक़्तन किए रखनी है। हर महीने मैं बताता होता हूँ कि आपको 1 महीने में आपने एंटी लासोटा की वैक्सीन करनी है और अगले महीने आपने एंटी आईबी की वैक्सीन करनी है, वो किसी भी कंपनी की हो। और इसके अलावा ईडीएस की जो वैक्सीन की जाती है, ये हम तब करते हैं जब हमारी मुर्गियाँ अंडों पे आना शुरू होती हैं। अगर आप वैक्सीन ये वाली ये नहीं भी करते और स्ट्रेस से आपने बर्ड को दूर रखते हैं, किसी भी किस्म का तनाव नहीं देते, तो उस सूरत में भी इस तरह के एग्स आपके पास कम आना शुरू हो जाते हैं। और एक मर्तबा अगर अंडों की शक्लें बिगड़ना शुरू हो गई और आपने इसके ऊपर कंट्रोल ना किया, तो ये आपके सारे के सारे फ्लाक को ख़राब करना शुरू कर देता है। इसलिए दुरुस्त टाइम पे वैक्सीन का करना, स्ट्रेस से अपने बर्ड को दूर रखना, बीमारियों से उन्हें महफूज रखना, लाइट के साथ बिला वजह छेड़छाड़ बिल्कुल ना करना, ये तमाम ऐसे अनासर हैं जो आपके बर्ड से बिल्कुल ही रेगुलर शेप के, बिल्कुल जो उनकी मुनासिब शेप होती है, उस तरह की शेप के एग्स आपके अपने बर्ड से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप लेयर फार्मिंग से वाबस्ता हैं। ये किसी भाई की रिक्वेस्ट थी, किसी भाई का कमेंट था कि आप इस पे वीडियो बनाएं, मैंने इस पे वीडियो बना दी है आपके हेल्प के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।